कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आप सभी के मध्य में मेरे प्रभु की बात करने के लिए। आने वाली 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस तथा जल झूलनी एकादशी और जयंती एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर रात्रि 10:30 बजे से 14 सितंबर रात्रि 8:41 तक रहेगा। इस एकादशी का पूजन का समय सुबह 6:38 से 9:11 के बीच रहेगा। इसके बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा पूछते हैं, तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी पुण्य, स्वर्ग और पापों को नाश कर मोक्ष देने वाली है। जो इस दिन मेरे स्वरूप श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों लोकों की पूजा करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो इस दिन आप सभी को भी व्रत धारण करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान योगेश्वर श्री हरि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए हो या वो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता हो तो उस व्यक्ति को ये व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान श्री योगेश्वर कहते हैं कि मैं चतुर्मास के लिए योग निद्रा में होता हूँ और इसी एकादशी के दिन मैं अपनी करवट को परिवर्तित करता हूँ। इसी कारण इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी होता है। इसी एकादशी को माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रथम बार उनका कुआं पूजन या घाट पूजन कराया था। इस एकादशी को इसीलिए जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत अवश्य आप सभी को धारण करना चाहिए तथा औरों को भी इस एकादशी का व्रत धारण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस एकादशी का पारायण समय रहेगा अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:34 के बीच में। उस दिन वामन द्वादशी भी है। आप वामन द्वादशी का भी व्रत अवश्य धारण करें। राधे राधे। यदि आप हमसे फिर से मिलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कुंज बिहारी श्री हरिदास।